मैं चुनावी हिंदू हूँ ना, तो उनसे जाके पूछिएगा कि वो जो भी हिंदू हैं एक आध श्लोक पढ़ दें बस, ठीक है। हम तो कुछ नहीं किया, हम चलिए मान रहे हैं, ठीक है। हम सड़क नहीं बनाए, हम अस्पताल नहीं लेकर गए, हमने डीएमएफटी से सबसे ज़्यादा काम नहीं कराया। आपने क्या किया, आप ही बता दीजिए, ठीक है। आप अब मेंस्ट्रुअल लीव को सिक लीव बोल दीजिए, तो सिक लीव तो आदमी भी बोलता है, आदमी तो नहीं बोल सकता है ना। तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था औरतों के लिए, और एक बड़ी डिमांड है। देखिए, सरकार में जो लोग मैक्सिमम लोग हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि सब लोग सहमत ही हों, आम जनता हर कोई सहमत नहीं होता है, लेकिन सरकार चूँकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी जो चाहेगी वो होगा फ़िलहाल के लिए। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, हम सरकार में हैं। मैम, आपके विरोधी जो है इंडिया से आपके खिलाफ चुनाव लड़ती है, पिछले दिनों वो रांची आई थी, बोली कि आप जो ये राम कथा का आयोजन झरिया में हुआ है, ये चुनावी हिंदू हैं और चुनाव आता है तो इनको सनातन का, हिंदू का याद आ जाता है। ये चुनाव उनसे मैं चुनावी हिंदू हूँ ना, तो उनसे जाके पूछिएगा कि वो जो भी हिंदू हैं एक आध श्लोक पढ़ दें बस, ठीक है। एक आध श्लोक पढ़ दें बस, राम जी के बारे में ही पढ़ दें, श्लोक संस्कृत। हाँ, बोले 4 सालों बाद राम की याद आई आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब काम उन लोगों का है, 4 साल बाद हमें याद तो आई, उनका 15-20 साल से वो लोग हैं, उन लोगों को कितना याद आया और क्या किया है आज तक झरिया के लिए, क्या किया है। आप लोग को क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोग को पूछना चाहिए कि अच्छा आप ही बता दीजिए। हम तो कुछ नहीं किया, हम चलिए मान रहे हैं, ठीक है। हम सड़क नहीं बनाए, हम अस्पताल नहीं लेकर गए, हमने डीएमएफटी से सबसे ज़्यादा काम नहीं कराया। आपने क्या किया, आप ही बता दीजिए, आपको जवाब वहीं मिल जाएगा। अरे किसी को कुछ भी पूछ लेते हैं आप लोग। अच्छा, भल्लू मत तो सुबह में जो है बहुत सरकार के खिलाफ थे, बोल रहे हैं कि आपके यहाँ मतलब धनबाद के इलाके में जो है एसएसपी साहब के इस निगरानी में जो है अवैध खनन हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आपको भी लगता है? उनको स्वयं जाना चाहिए वहाँ पर, उनको स्वयं जाकर जो है साइट दिखानी चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए और उसको जारी करना चाहिए, भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन अगर हाँ कहीं गलत हो रहा है तो ऐसी कई इंसिडेंट्स रही हैं जहाँ पर, जैसे झरिया विधानसभा क्षेत्र में आप सबको पता है वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ हमने मुआवजा भी दिलवाया और वहाँ पर एफआईआर भी हुआ। हाँ, ऐसा निरसा में एक कांड हुआ था, वहाँ भी एफआईआर हुआ। तो अगर ऐसा कहीं उन्हें लगता है तो मुझे लगता है प्रमाण के साथ उनको आना चाहिए और उसको प्रमाण। वैसे ही कार्यकाल छोटा है, इस कार्यकाल में जो है जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे भटका कर आप ऐसे सब सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब तो वो दे रहे हैं और ईडी को जो कार्रवाई करनी है वो करेगी ही। मैम, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, विपक्ष ये भी कह रही है कि आखिर किस मुद्दे पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से काम की हुई है, पूरे काम, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, स्थानीयता का मुद्दा हो, सभी चीज़ों में हेमंत सरकार विफल है। देखिए, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड में किसी सरकार ने 4 साल पूरे करने जा रही है। तो पहले तो एक ट्रेंड ये चेंज हुआ, ये झारखंड के लिए सुखद है, क्योंकि जब कार्यकाल कहीं पूरा होगा एक स्थायित्व जो है झारखंड को मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। मैं आज भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे युवा हताश हैं, उसके लिए हम सब लगातार प्रयासरत हैं कि नियुक्तियाँ होनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए, और बड़े मुद्दे जो झारखंड के जो है रह गए हैं अब आखिरी साल में उनको निपटा ही दीजिए। देखिए, हम आग्रह कर सकते हैं, वहाँ हमारा कार्य है। महिला सुरक्षा के नाम पर क्या आपको लगता है आप संतुष्ट हैं आप सरकार में? महिला सुरक्षा के नाम पे कौन संतुष्ट है, आप हमको बता दीजिए। जो किस प्रदेश में कौन संतुष्ट है, कहीं भी आप बता दीजिए कि कोई संतुष्ट है। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर कोई 100% कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। आप करेंगे कम पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी मैं हर जगह यही बात बार बार बोलती हूँ कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होने में फिर विलंब नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की। स्मृति ईरानी का जो बयान आया है फीमेल्स को लेकर, ठीक है, आप अब मेंस्ट्रुअल लीव को सिक लीव बोल दीजिए, तो सिक लीव तो आदमी भी बोलता है, आदमी तो नहीं बोल सकता है ना। तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था औरतों के लिए, और एक बड़ी डिमांड है ये। और कहीं ना कहीं इसको देने के बाद ना एक जागरूकता जो है लोगों में आएगी। जिस तरीके की भ्रांति है, जिस तरीके से महिलाओं की इस समस्या को डील किया जाता है पुरुषों द्वारा, और मैं विशेष करके इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उन क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जहाँ इसको आज भी जो है एक टैबू माना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जो उन्होंने कहा है कतई सहमत नहीं हूँ।